देखिए, सबसे पहली राशि कालपुरुष की राशि मेष राशि है। मेष राशि वालों के लिए चंद्र ग्रहण बहुत अच्छा है और ये होली बहुत शुभ है। जो रोग हैं उन रोगों से मुक्ति मिलेगी और ख़ास तौर पे अगर आप बात समझ लें कि जो भी आपकी पुरानी समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, वो भी यहाँ सुधार में होंगी और आपके संबंध भी मधुर हो जाएंगे। और ख़ास तौर पे ध्यान रखिएगा, लाल रंग का प्रयोग आप कर सकते हैं, केसरी रंग का प्रयोग कर सकते हैं होली खेलने के लिए, जो सबसे उत्तम है आपके लिए। मैं यहाँ इसे एक बात और स्पष्ट कर दूं कि जहां हम बार बार कह रहे हैं कि काला रंग नहीं प्रयोग में लेके आना है, खास तौर पे क्योंकि चंद्र ग्रहण भी है और यहाँ राशि अनुसार भी हम बात कर रहे हैं, तो काला रंग बिल्कुल भी प्रयोग में मत लाइएगा। हाँ, स्वास्थ्य में सुधार होगा और उसके लिए एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपने खान पान पे भी ध्यान रखिएगा, कहीं होली की खुशी में बहुत ज्यादा गुजिया खा गए तो दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल, उसके बाद फिर आपको हमारे ज्योतिषाचार्य भी कोई मदद नहीं कर पाएंगे, ये हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। उपाय तो बता ही सकते हैं। बिल्कुल, उपाय बताएंगे नहीं, अब ये तो पाचन क्रिया कैसे ठीक हो ये थोड़ी बताएंगे, तो उसका आपको ही ख्याल रखना होगा। चलिए बढ़ते हैं, उपाय करेंगे तब तक 2 दिन तो कष्ट रहेगा ही रहेगा। चलिए, तो मेष राशि की बात हो गई। पंडित दिवाकर त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर जी, वृष राशि को किस तरह से वृष राशि के लोग होली खेले, रंग कौन सा हो, जरा बताएं। देखिए, वृषभ राशि जो है कालपुरुष की कुंडली की दूसरी राशि है और ये शुक्र प्रधान ग्रह की राशि है, शुक्र ग्रह की राशि है। तो इसमें जो ग्रहण के समय में जो ग्रहों की स्थिति है उसके आधार पर देखा जाए तो पारिवारिक समस्याओं में वृद्धि की स्थिति बन सकती है, थोड़ी पारिवारिक समस्याएं तनाव दे सकती हैं। गृह एवं वाहन सुख को लेकर के सतर्क रहने की विशेष तौर पर आवश्यकता होगी, क्योंकि आकस्मिक दुर्घटनाओं का भी योग बन सकता है, इससे बचाव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। करियर को लेकर के थोड़ा सा सतर्क रहें, क्योंकि बाधा की स्थिति बन सकती है, तनाव की स्थिति बन सकती है, परिवर्तन हो सकता है, स्थान परिवर्तन का योग भी बन सकता है। क्रोध पर नियंत्रण जरूर करना है, क्रोध पर नियंत्रण आवश्यक है। पद प्रतिष्ठा सम्मान में वृद्धि का योग बन सकता है। साथ ही साथ संतान पक्ष से लेकर के भी थोड़ी सी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। संतान पक्ष के साथ साथ अध्ययन अध्यापन में अवरोध की स्थिति भी होती दिख रही है। माता के स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें। ग्रहण के समय ग्रहण के बाद दूध का दान करें या भगवान शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध अर्पित करें और 5 सूखे नारियल भक्ति जल में प्रवाहित करते हैं तो बहुत अच्छा, अच्छे परिणाम प्राप्त। जी, चलिए, वृष राशि की बात हो गई, अब मिथुन राशि का रुख कर लेते हैं। प्रदीप जी बताइए, मिथुन राशि वालों के लिए ये त्योहार कैसा रहने वाला है? तो अब बात कर लेते हैं मिथुन लग्न या जिनकी मिथुन राशि है। तो सबसे पहले फागुन का महीना है, मौसम बदल रहा है, तो सर्दी जुकाम बुखार ये परेशान कर सकता है, तो स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखना है निश्चित तौर पर, क्योंकि इस समय दुर्घटनाओं के भी कुछ योग बन रहे हैं, तो उससे बचना होगा। गाड़ी संभाल के चलाइएगा, नहीं तो छोटी मोटी चोट लग सकती है। बड़े निर्णय के लिए ये समय टाल देना बेहतर है, लेकिन नौकरी व्यापार के लिए सोमवार के बाद से समय अच्छा हो रहा है, तो वहां पे निर्णय ले सकते हैं, लेकिन धन संबंधित कोई भी निर्णय ना ले। ग्रहण के लिए खास तौर से आपको साबुत मूंग की दाल होलिका दहन के दौरान उनमें अर्पित करनी है और अगले दिन राख लेकर घर में लाकर खास तौर से रख लेनी है। खास तौर से ऐसे ये उपाय बच्चों की शिक्षा के लिए, आपके धन के लिए बहुत बेहतर और अच्छे रिजल्ट लाता है। बिल्कुल प्रतीक जी, साथ ही साथ तमाम जितने भी ज्योतिषाचार्य हमारे साथ हैं, आप रंग भी बताते जाइए। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले हरे कलर, ग्रीन कलर से होली खेलें, निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। चलिए, बहुत अच्छा। अब बढ़ते हैं आगे। जेपी सिंह जी बताइए, कर्क राशि वाले किस तरह से उनका ये समय रहेगा और खास तौर पर किस रंग से वो होली खेले, ये भी बताएं। देखिए, कर्क राशि चंद्र की राशि है। कर्क राशि और कर्क लगन वाले लोगों के लिए एक शुभ समाचार है कि यहाँ देखिए बहुत सुंदर योग बन रहे हैं। जीवन में समस्याएं, जो बड़ी बड़ी समस्याएं उनकी चल रही थी, वह हल हो जाएंगी और साथ ही संबंधों में भी सुधार आएगा। और साथ ही अगर आप देख लें कि यहाँ पर कई दिनों से जो मन में एक उद्वेग पैदा हो रहा था वह भी दूर हो जाएगा। रुके हुए काम बनेंगे, किसी तरह की कोई भी बाधा नहीं आएगी और शत्रु भी परास्त हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ चंद्रमा कहीं ना कहीं राहु के साथ में ऐसी युति बनाएंगे कि शत्रु अपनी चाल चलेगा और आपको पता लग जाएगी और निश्चित तौर पर उसका आपको लाभ मिलेगा। और रुके हुए काम अपने आप बन जाएंगे जब शत्रु पीछे हट जाएंगे। और साथ में यहाँ ध्यान दीजिएगा, रंगों की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर भूल के भी काले रंग का प्रयोग मत करिएगा। और दूसरी बात, यहाँ पर आप जो रंग इस्तेमाल कर सकते हैं वो हल्का गुलाबी इस्तेमाल कर सकते हैं।
लाइट कलर्स का आप प्रयोग करिएगा, क्योंकि चंद्र का रंग तो सफ़ेद है पर सफ़ेद रंग से होली नहीं खेली जाती है। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आप वो कर सकते हैं कि आप लाइट कलर्स ले सकते हैं, हल्का गुलाबी ले सकते हैं, हल्का हरा ले सकते हैं। इन रंगों का प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। और साथ ही शिव की उपासना इस दिन जरूर करिएगा, आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा, क्योंकि आपकी राशि स्वामी ही चंद्रमा है और चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम है कि शिव की उपासना करें, क्योंकि शिव ही सिरोधार्य करते हैं चंद्रमा को। चलिए, बहुत बढ़िया। कर्क राशि के बारे में हमने जान लिया। पंडित दिवाकर त्रिपाठी जी के पास चलते हैं। सिंह राशि के बारे में भी पंडित जी जान लेते हैं आपसे कि सिंह राशि का वक्त कैसा रहेगा और होली का त्योहार उनके लिए कैसा रहने वाला है और रंग कौन सा इस्तेमाल किया जाए। देखिए, सिंह राशि काल पुरुष की 5वीं राशि होती है, 5वां लग्न होता है। तो इसमें जो ग्रहों की स्थिति के अनुसार परिणाम होगा, आंखों की समस्या तथा दुर्घटना से बचाव रखना है। आंखों की समस्या के कारण तनाव हो सकता है और छोटा मोटा चोट भी लग सकता है, इसलिए बचना जरूरी है। आकस्मिक धन के खर्च या हानि की स्थिति बन सकती है, अर्थात जो बचा हुआ पैसा होगा वो खर्च हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा सावधानी पूर्वक खर्च जरूर करें। पारिवारिक जीवन को लेकर के थोड़ा सा तनाव या समस्या उत्पन्न हो सकती है, यहाँ पर इनको ध्यान देने की जरूरत है। पेट एवं पैर की समस्या तनाव उत्पन्न कर सकता है, इसलिए स्वास्थ्य पर विशेष तौर पर ध्यान देना है, क्रोध पर नियंत्रण रखना है। आर्थिक व्यवस्था में सुधार की स्थिति जरूर बनेगी, लेकिन खर्च भी होगा, इसलिए खर्च पर नियंत्रण रखेंगे तो धन की स्थिति मजबूत बनी रहेगी। सीने की तकलीफ में वृद्धि हो सकती है, इसका भी आपको ध्यान देना है। घबराहट बढ़ सकता है, खांसी बढ़ सकती है, सर्दी खांसी एलर्जी की समस्या में वृद्धि हो सकती है। ग्रहण के समय शिवलिंग पर काला तिल चढ़ावें अथवा दूध चढ़ावें या दूध का दान करेंगे तो बेहतर परिणाम प्राप्त होगा। साथ ही साथ इस दिन लाल रंग का अगर अबीर है और लाल रंग का प्रयोग करते हैं होली खेलने में तो बहुत अच्छा होगा। लाल रंग का प्रयोग करने से सिंह राशि वालों को बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। इसके साथ साथ अगर चाहेंगे साथ में तो गेरुआ रंग का या गेरुआ रंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रायः गेरुआ रंग का अबीर या गुलाल कम मिलता है, तो लाल रंग का प्रयोग करेंगे तो बेहतर परिणाम इनको प्राप्त होगा। बिल्कुल प्रतीक जी, अब कन्या राशि की हम बात कर लेते हैं। कन्या राशि वालों के लिए भी बताइए कि ये समय कैसा रहने वाला है और साथ ही साथ किस रंग का वो प्रयोग करें इस बार होली में। कन्या लग्न और कन्या राशि वालों, पुराना रोग कोई उभर कर वापस आ सकता है। दांतों की समस्या, माइग्रेन या जोड़ों की प्रॉब्लम परेशान करेगी। थोड़ा कैरियर में उथल पुथल रहेगी, इसलिए मन अप्रसन्न रहेगा, तो वहां पर फोकस करना होगा। आपका कंसंट्रेशन, आपके कैरियर में अधिकारी वर्ग आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं, तो वहां पर नजरें बनाए रखिएगा और बहुत ज्यादा फोकस रखने की जरूरत है। आर्थिक पक्ष की बात करें, धन संबंधी मामलों में सावधानी रखनी होगी। किसी को भी कर्ज ना दें ना लें इस दौरान, नहीं तो दिक्कतें आएंगी। इस दौरान होलिका दहन के दौरान गेहूं की बाली जो हरे कलर की होती है, जब पौधा निकलता है उसको जलाकर होलिका दहन में अपने घर वालों को जरूर खिलाएं। उससे मां लक्ष्मी की अनुकंपा होगी। बुध और बृहस्पति का भी वहां पे कहीं ना का प्रभाव होने की वजह से शिक्षा और धन भी बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं किस रंग से खेलें, तो आपके लिए भी रेड कलर या ग्रीन कलर बेहतर रहने वाला है। और हो सके तो चंद्र ग्रहण के उपरांत छोटा सा चांदी का एक टुकड़ा या सिक्का अपनी बहन या बेटी को दान कर दें, बहुत लाभ मिलेगा। जी चलिए, जेपी जी का रुख कर लेते हैं। जेपी जी, तुला राशि वालों के लिए भी बता दीजिए कि उनके लिए ग्रहण का क्या असर होगा और उनका वक्त कैसा रहेगा और कौन सा रंग उनके लिए। देखिए, तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी उनको बरतनी है। कैरियर के मामले में कैरियर के लिए बड़ी रुकावटें आ सकती हैं, खास तौर पे अगर आप जॉब में हैं या जॉब की तलाश में हैं तो दिक्कत बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि कहीं वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। खास तौर पे अपने बॉस के साथ, सीनियर के साथ में किसी तरह की भी ऐसी भाषा का प्रयोग मत करिएगा कि जिससे कहीं आपके संबंधों में कोई उद्वेग पैदा हो जाए। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, विदेश यात्रा करते वक्त सावधानी बरतिएगा। कहीं पे भी कोई ऐसी गलती नहीं करिएगा जिसके सरकारी कार्यों में आपके अड़चने आ जाएं या किसी तरह से आप कहीं पर बाधित हो जाएं। और यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब करियर की हम बात कर रहे हैं तो जो न्यू ज्वाइनिंग है उसमें कभी भी गलती से फेक डॉक्यूमेंट्स का प्रयोग मत कर लीजिएगा या किसी को झूठ बोलकर जॉब ज्वाइन मत करिएगा। कारण क्या है, मैं यहाँ चंद्रमा की बात कर रहा हूँ। चंद्रमा निश्चित तौर पर वाणी पर प्रभाव देता है। कई बार व्यक्ति जल्दबाजी में झूठ बोल जाता है या कह लीजिए अपनी बात को छुपाने के लिए कर जाता है, जिसके कारण से यहाँ पर समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। और खासतौर पे विदेश यात्रा की भी बात कर लेते हैं तो विदेश यात्रा में हम क्या करते हैं, जैसे हम बैग लेके जा रहे हैं और हमसे किसी ने पूछा
एक्साइज में क्या कस्टम में किसी ने पूछा कि आपके पास क्या है और आप झूठ बोल देते हैं और वो एक्सरे में आ जाता है तो आप फंस जाते हैं। इसलिए यहाँ पर वाणी पर नियंत्रण रखना है, ध्यान रखिएगा। इसलिए विदेश यात्रा से में सावधानी। और अब यहाँ आता है सबसे नजदीक का संबंध, वैवाहिक संबंध। अब वैवाहिक संबंधों में भी फिर वही बात आती है वाणी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पति है या पत्नी है, दोनों को ही नियंत्रण रखना है, अन्यथा कहीं ना कहीं विवाद जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। रंग की बात आती है तो रंग यहाँ पर आप ले सकते हैं गुलाबी और खासतौर पे हल्का हरा, ये रंग आप प्रयोग कर सकते हैं। शुक्र को प्रभावी करने वाला सबसे सुंदर चीज यह है कि आप इस दिन शिव को इत्र अर्पित कर सकते हैं और खासतौर पे यहाँ पर सुगंधी वाले रंग जो आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। शुक्र बली होगा और निश्चित तौर पर आपको उससे लाभ मिलेगा। पंडित दिवाकर त्रिपाठी जी का रुख कर लेते हैं, वृश्चिक राशि के बारे में जान लेते हैं पंडित जी आपसे। जी, वृश्चिक राशि कालपुरुष की 8वीं राशि है और वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के लोगों के लिए जो ग्रहण काल में ग्रहों की स्थिति है उससे जीवन की जो समस्याएं वो दूर होती दिखाई दे रही है। जो अवरोधें हैं, जो तनाव है वह कम होता दिखाई देगा। थोड़ा सा सकारात्मकता आएगी। करियर को लेकर के सफलता की स्थिति बन सकती है, प्रगति की स्थिति बन सकती है। धन संबंधित जो समस्याएं थी, तनाव था, वो ठीक होंगी, उसमें सुधार होगा, धन में वृद्धि होगा, आय में सुधार होगा, ये सब स्थितियां बन सकती हैं। ग्रहण के बाद शिव जी को जल अर्पित करें, साथ ही साथ कार्यों में हल्का सा अवरोध होगा। जैसे प्रगति हो रही है उसमें कर्म क्षेत्र में बाधा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। संतान पक्ष को लेकर के भी सामान्य चिंता की स्थिति बन सकती है। अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से यदि आप जुड़े हैं, विद्यार्थी हैं, वहां पर अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। साथ ही क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बीच में जो ग्रहण में ग्रहों की स्थिति बनी है इससे क्रोध में बड़े वृद्धि हो सकती है, तो ध्यान रखना है। सामाजिक पद प्रतिष्ठा में परिवर्तन होगा लेकिन तनाव भी हो सकता है, अर्थात ऐसे जगह परिवर्तन हो सकता है जहां पर आप तनाव महसूस कर सकते हैं। करियर में बड़ी सफलता बनेगी, इसमें दो राय नहीं है। और ग्रहण काल के बाद विशेष रूप से शिव जी को जल अर्पित करें और उसके बाद जो भी हो पाए आपके पास खाद्य वस्तु, रोटी हो जाए, बिस्किट हो जाए, ब्रेड हो जाए, जो भी हो पाए उसको कुत्ते को जरूर खिलाइए, इससे लाभ मिलेगा। और होली के दिन आप किस रंग का प्रयोग करेंगे तो लाल रंग का प्रयोग करेंगे और साथ में पीले अबीर या गुलाल का प्रयोग जरूर करिए। पीले रंग का प्रयोग करने से बहुत अच्छा परिवर्तन होगा, सकारात्मक प्रभाव दिखाई देगा, क्योंकि लाल के साथ पीले का मिश्रण, लाल रंग रखिए और पीला गुलाल रख लीजिए, अबीर रख लीजिए, इससे अच्छा परिणाम आपको प्राप्त हो सकता है वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के लोगों के। बिल्कुल। प्रतीक जी, अब बताइए जरा धनु राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहने वाला है और साथ ही होली के रंग क्या हों? तो धनु लग्न और धनु राशि वालों के लिए नौकरी में बड़ा परिवर्तन लेके आया है समय। कोई उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है या कोई बड़ी एमएनसी से ऑफर लेटर आ सकता है। तो नौकरी में कहीं ना कहीं शुभ समाचार रहेंगे और कैरियर में बड़ा परिवर्तन लाभकारी रहेगा। जो रुकावटें चली आ रही थी नौकरी में वो दूर होंगी। निश्चित तौर पर इस समय आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, संपत्ति का लाभ होगा, घर गाड़ी बंगला खरीद सकते हैं। यह आपके लिए गुड न्यूज है। यहाँ पर ग्रहण के बाद खासतौर से शिव जी को आपको जल अर्पित करना चाहिए तो लाभ मिलेगा। उसी के साथ साथ खास तौर से छोटी मोटी जोड़ों की समस्या या सर्दी जुकाम परेशान कर सकता है, तो वहां पर ध्यान देना होगा। अब रंगों की बात करें, येलो कलर, पीले कलर का प्रयोग होली खेलते हुए करना है। और गेहूं की बाली नहीं, गेहूं की बाली का उपाय दूसरों के लिए था, आपके लिए गेहूं जब होलिका दहन हो वहां पर दाएं हाथ से ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करते हुए अर्पित कर दीजिएगा। और अगले दिन जाकर राख लाकर अपने घर में, तिजोरी में या अपने घर के आसपास कहीं पर भी थोड़ा थोड़ा छिड़क भी दीजिएगा, लाभ मिलेगा। जी चलिए आगे बढ़ेंगे, मकर राशि की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जेपी जी मेरा एक सवाल है आपसे। अगर किसी को अपनी राशि के बारे में जानकारी नहीं है, उनको पता नहीं है कि जन्मतिथि क्या है, तो उनके लिए बताइए क्या करना चाहिए? देखिए बहुत उत्तम प्रश्न है, क्योंकि ये भ्रांति समाज में अक्सर होती है कि मुझे तो मेरी राशि पता नहीं, मैं तो लावारिस, मैं कहाँ जाऊं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको आपके माता पिता ने नाम दिया है और नाम का पहला अक्षर आपकी राशि को इंगित करता है। अगर आपका नाम राम है तो तुला राशि में आप चले गए। तो सीधी सी स्पष्ट सी बात है कि नाम राशि के आधार पर ही आप मान लीजिए। और जब नाम राशि के आधार पर मान रहे हैं तो सबसे पहली बात आती है कि अगर आपको आपकी पत्रिका का कोई प्रश्न भी पूछना है
तो भी ये बात नहीं है कि आप नहीं पूछ सकते, पत्रिका तो है नहीं। यहाँ पर प्रश्न कुंडली के आधार पर आप अपने प्रश्न का उत्तर पा सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो इसलिए ये कह देना कि राशि नहीं है या मुझे पता ही नहीं मेरी राशि कौन सी है, ये गलत होगा। आपकी नाम राशि तो आपके साथ है। अब मकर राशि की बात कर लेते हैं। मकर राशि, यहाँ पर शनि स्वामी मकर लगन और मकर राशि की बात यहाँ समझें। सबसे पहले यहाँ थोड़ा सा कठिनाई भरा समस्या है, मानसिक समस्याएं, दुर्घटनाएं ये बढ़ सकती हैं, इनसे बच के रहना है। और साथ ही बेवजह परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ परेशानियां आपको घेरेंगी, क्योंकि यहाँ चंद्रमा का प्रभाव सीधा आप पर आ रहा है। तो इसलिए समझ लीजिए कि थोड़ा सा बचाव का समय लेकर चलना है अपने लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, संबंधों को संभाल के चलिए। संबंधों में कहीं ना कहीं आपके लिए टेंशन बनेगी। और ग्रहण के बाद खास तौर पे ध्यान रखिए कि हमें विशेषतः कुछ चीज़ों का ध्यान देना होता है। वह क्या है कि कौन सा उपाय करें, किस उपाय से नकारात्मकता दूर हो सकती है, वह समझना है। तो यहाँ दूध का दान कर दें या खीर बनाकर दान कर दें, सबसे उत्तम है। चंद्रमा का सबसे पहला दान दूध है या दूध से संबंधित वस्तुएं से खीर है। तो ये आप दान कर देंगे तो निश्चित तौर पर आप इस दोष से मुक्त हो जाएंगे। आप होली के समय रंग प्रयोग कर सकते हैं नीला, खास तौर पे हल्का नीला, नीला काला भूल के मत करिएगा। और दूसरी बात, खास तौर पे इस दिन अगर आप जो वस्त्र धारण कर रहे हैं वह भी नीले धारण कर लें तो उत्तम होगा, ये स्वास्थ्य के लिए भी और इन परेशानियों से बचकर। फिर मैं एक बात कह दूं कि ये समस्या थोड़ा सा कठिनाइयों भरा है। थोड़ा वाणी पर नियंत्रण रखिए, थोड़ी मानसिक उद्वेग पर नियंत्रण करिए, निश्चित तौर पर आपको उससे लाभ मिलेगा। बिल्कुल। पंडित दिवाकर जी हमारे साथ बने हुए हैं। दिवाकर जी, अब कुंभ राशि की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि वक्त की भी थोड़ी कमी है, तो हम जल्दी जल्दी बाकी राशियों के भी बारे में बात कर लें। बताएं। देखिए, कुंभ राशि के लिए सबसे पहला ध्यान देना है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य अवरोध हो सकता है, स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, विशेष करके पेट एवं पैर की समस्या तनाव दे सकता है। दूसरी बात, करियर के लिए कोई निर्णय ले रहे हैं तो उसमें बहुत सावधानी पूर्वक कोई निर्णय लें, क्योंकि इस बीच में गलत निर्णय भी हो सकता है, अवरोध की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। निर्णय में ऐसा बाद में पछताने की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। कहीं भी निवेश करें तो वहां भी सावधानी बरतें, क्योंकि सावधानी बरत करके अगर निवेश करेंगे तो ही लाभ की स्थिति बनेगी, नहीं तो बिना सोचे समझे अधिक करते हैं तो तनाव हो सकता है, अवरोध हो सकता है, रुकावट आ सकती है। और ग्रहण काल में चावल का दान कर सकते हैं, खीर का दान कर सकते हैं, या चावल, चीनी, दूध, सफेद चंदन, सफेद पुष्प शिवलिंग पर आप अर्पित कर सकते हैं। ये उपाय में हो जाए, लेकिन इसमें विशेष तौर पर आपको सावधान रहना है, क्योंकि दैनिक आय में भी परिवर्तन की स्थिति बन सकती है। तो निर्णय जो भी लेना है वो बहुत सोच समझ कर लेना है, ध्यानपूर्वक लेना है। फिर रही बात किस रंग का आप रंग का प्रयोग करेंगे होली पर और अबीर का प्रयोग करेंगे, तो नीले रंग का प्रयोग आप कर सकते हैं, नीले रंग के अबीर का प्रयोग कर सकते हैं और लाल रंग का प्रयोग कर सकते हैं दोनों के लिए। तो दोनों आपके लिए बेहतर होंगे, कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जी चलिए, कुंभ राशि वालों ने जान लिया उनको क्या कुछ करना है, कौन से रंग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अंत की तरफ बढ़ते हैं। प्रदीप भट्ट जी, मीन राशि वालों की बात कर लेते हैं। उनके लिए ग्रहण काल कैसा रहने वाला है और कौन सा रंग उनके लिए उत्तम रहेगा। मीन लग्न और मीन राशि वालों की बात करें तो वैवाहिक जीवन में किसी तीसरे की दखलंदाजी परेशान कर सकती है, तो मित्रतापूर्वक उसका समाधान निकालने की कोशिश करिएगा। प्रेम संबंधों में अलगाव हो सकता है, वहां पर भी ध्यान देने की जरूरत बहुत ज्यादा है। नौकरी करने वालों के लिए समय शुभ है, कोई शुभ समाचार या विदेशों से नौकरी का शुभ समाचार मिल सकता है। प्रमोशन या नौकरी परिवर्तन के भी अच्छे योग बन रहे हैं। सुख सुविधा की चीजों पर पैसे खर्च होंगे, घर में नई चीजें आएंगी, सबका मन प्रसन्न रहेगा और पैसे की आवक भी अच्छी रहेगी और आमदनी के नए स्रोत खुलेंगे। लेकिन जमीन जायदाद से संबंधित मामलों को टाल दीजिएगा, बड़े निर्णय नहीं लीजिएगा, नहीं तो पैतृक संपत्ति हो या कोई आपकी पुरानी संपत्ति हो, पचड़ों में फंस सकती है। तो यहां पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ग्रहण के बाद दूध का दान करना या सफेद चीजों का दान करना, चावल का दान, दही का दान कर सकते हैं, लाभ मिलेगा। और इस दौरान जब ये पूजा आप करें, होलिका दहन की कपूर को जरूर अर्पित करें होलिका पर, और अगले दिन राख लाकर घर पे रख लेनी है। अब किस कलर से खेलें, येलो कलर या रेड कलर से खेलना निश्चित तौर पर मीन लग्न और मीन राशि वालों के लिए अति शुभ रहने वाला है। जी बिल्कुल।